हेलो बच्चों, क्या आप सभी आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जादुई जंगल में एक गर्वित और सुंदर हिरन रहता था जिसका नाम था पॉपी। पॉपी अपने शानदार सींगों के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसके सींग बड़े और शानदार दिखते थे और उनमें सुनहरी चमक थी जो धूप में बहुत सुंदर दिखती थी। एक दिन जंगल के गहरे हिस्सों में घूमते समय पॉपी को एक पुराना रहस्यमय पेड़ मिला। पेड़ की खोखली तने से एक नरम मोहक रोशनी आ रही थी। जिज्ञासा से भरे पॉपी ने पेड़ के अंदर झांका। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने झिलमिलाते पंखों वाली एक नन्ही परी को अंदर फंसा हुआ देखा। मुझे बचाओ दयाली हिरन, परी ने विनती की। मैं फर्न हूँ, जंगल की परी। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे यहाँ फंसा दिया है और मैं खुद बाहर नहीं निकल सकती। पॉपी, जो हमेशा बहादुर और नेक दिल था, उसने अपने मजबूत सींगों का उपयोग करके धीरे धीरे पेड़ को खोला और फर्न को आज़ाद कर दिया। फर्न बहुत खुश हुई और कृतज्ञता से पॉपी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। धन्यवाद पॉपी, उसने कहा, तुमने मुझे बचाया है और मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। पॉपी ने एक पल के लिए सोचा। उसे अपने सींग पसंद थे, लेकिन वह जानता था कि कभी-कभी उसे जंगल के घने हिस्सों में चलने में मुश्किल कर देते थे। उसे यह भी पता था कि उसके दोस्त अक्सर उसके शानदार सींगों से ईर्ष्या करते थे और वह नहीं चाहता था कि वे बुरा महसूस करें। गहरी सोच के बाद पॉपी ने कहा, फर्न, मैं अपने सींग छोड़ना चाहता हूँ। वे सुंदर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जंगल में उनके बिना चलना आसान होगा और मेरे दोस्त ईर्ष्या महसूस नहीं करेंगे। जैसे ही उसने यह कहा, एक उदासी की लहर उसके ऊपर से गुजर गई। पॉपी को अपने सींगों को खोने का ख्याल दुखी कर गया, जो हमेशा उसकी पहचान का हिस्सा रहते थे। उसे एक घटना याद आई जब उसके सींग कुछ मोटे बेलों में उलझ गए थे और उसे घंटों तक फंसा रहना पड़ा था, जब तक कि एक दयालु खरगोश ने उसे मुक्त नहीं किया। खुद के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खोने का विचार उसे दुखी कर गया। पॉपी के निस्वार्थता से प्रभावित होकर फर्न मुस्कुराई। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई महान हिरन। अब से तुम्हारे सींग नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी सुंदरता और कृपा बनी ही रहेगी। फेरी डस्ट के एक छिड़काव के साथ पॉपी के सींग गायब हो गए। उसने खुद को हल्का और अधिक चुस्त महसूस किया। जैसे जैसे वे जंगल से गुजरता गया, उसे घनी झाड़ियों पार करना बहुत आसान लगने लगा। उसके दोस्त उसकी निसर्तता से आश्चर्यचकित और प्रेरित हुए और उन्हें अब ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। हालांकि एक दिन जंगल में घूमते समय पॉपी ने मदद की पुकार सुनी। वह एक हिरन का बच्चा था जो शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। बिना सींगों के पॉपी को मजबूत रस्सियों को तोड़ना मुश्किल हो गया। उसने अपने खुरों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। उसे एक पछतावे की महसूस हुई। उसने इच्छा की कि उसके पास अभी भी उसके सींग होते, ताकि वह उस गरीब हिरन की मदद कर पाता। तभी फर्न प्रकट हुई। पॉपी की संघर्ष को देखकर उसने अपने जादू का उपयोग करके हिरन के बच्चे को मुक्त कर दिया। युवा हिरन बच गया और पॉपी आभारी था, लेकिन उसने महसूस किया कि कभी-कभी उसके सींग उपयोगी भी हो सकते थे। धन्यवाद फर्न, पॉपी ने कहा।
मैं अब समझता हूँ कि भले ही मुझे अपने सींगों के बिना चुनौतियों का सामना करने पड़े, मुझे अपने दोस्तों और अपने बुद्धि पर निर्भर रहना चाहिए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। फर्न ने दयालु मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सच्ची ताकत दिल से आती है पॉपी। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने का एक तरीका ढूंढ लोगे, चाहे सींग हो या नहीं। क्या कभी आपके सपनों में किसी फेरी ने वरदान दिया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। Until then, bye bye.